गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ बिल को लेकर व्यापक तौर पर किए जा रहे प्रदर्शन और विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवालों को लेकर जवाब दिया है। उन्होंने संसद में वक्फ बिल को पेश करने को लेकर भी अपनी बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में फिर से पेश किया जाएगा। इस विधेयक को अगस्त 2024 में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा गया था। मौजूदा बजट सत्र के 4 अप्रैल को समाप्त होने में केवल 4 दिन ही बच गए हैं। अमित शाह ने टाइम्स नाउ समिट 2025 में कहा कि हम इसी सत्र में संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून से किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान के दायरे में वक्फ अधिनियम लाने जा रही है। उन्होंने कहा विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, मुसलमानों के किसी भी अधिकार पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, वे सिर्फ झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। इस तरह की बात गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार को मौजूदा कानून में संशोधन विधेयक लाना पड़ा, क्योंकि मूल कानून तुष्टीकरण की राजनीति के कारण बनाया गया था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने वक्फ अधिनियम में ऐसे नियम बनाए जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने वक्फ विधेयक को संविधान के दायरे में रखा है, जबकि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए कानून को तोड़ मरोड़ के पेश किया था। 2013 में कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंतिम सेशन में कोई लंबी बहस के बगैर वक्फ बिल को पारित कर लिया और वो बिल पारित कर अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, वोट बैंक क्रिएट करने के लिए ढेर सारे ऐसे प्रावधान कर दिए जो हमारे संविधान से ही मेल नहीं खाते। हम वक्फ बिल को संविधान से संरेखित करने का काम कर रहे हैं। कोई भी बिल, कोई भी कानून संविधान के स्पिरिट से ऊपर नहीं हो सकता है। अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 123 प्रमुख स्थानों को वक्फ संपत्ति घोषित किया है और प्रयागराज में ऐतिहासिक चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। इस तरह वक्फ के अधिकारों को लेकर इसने सवाल उठाया। उनका इशारा इस ओर है कि वक्फ अवैध कब्जे को बढ़ावा दे रही है। ये वर्तमान कानून का ही परिणाम है, यह अमित शाह का कहना है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की ओर से बनाए गए मौजूदा कानून के अनुसार इन फैसलों को अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। विधेयक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर गृह मंत्री ने कहा कि हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, किसी भी विवाद को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा वे विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि विधेयक संविधान के दायरे में नहीं है तो इसे अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें जेपीसी की ओर से अनुशंसित बदलावों को भी शामिल किया गया है। इससे इसमें चर्चा और पारित करने के लिए संसद में पेश होने का रास्ता लगभग अब साफ होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक में एक बड़े लेवल पे बदलाव किया जा रहा है। इस बदलाव से कई सारी चीज़ें मूल रूप से बदल जाएंगी। आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और उस लिंक पर क्लिक कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि वक्फ बोर्ड अधिनियम से क्या क्या बदलने वाला है। हालांकि इसको लेकर विरोध प्रदर्शन की जा रही है, लेकिन इसमें कितनी खामियां हैं और कितनी सच्चाई है कि यह मुसलमानों के हित में है या नहीं, ये बात तो आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा, क्योंकि इस पर अभी बहस छिड़ी हुई है। मुस्लिम बोर्ड और विपक्षी दलों का कहना है कि ये वक्फ बोर्ड कानून वक्फ को ख़त्म करने के लिए लाया गया है। अब इसको लेकर चुनौती भी दी जा सकती है, तो देखते हैं इस पर क्या बात रहती है। तब तक आप खबरों पर क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार, जय हिंद।